In this video, I am going to give the greatest advice of looks maxing for average and below average people. जो लोग एवरेज लुक्स के साथ एंड बिलो एवरेज लुक्स के साथ पैदा हुए हैं, मैं उनको सबसे ग्रेटेस्ट एडवाइस देने वाला हूँ लुक्स मैक्सिंग की। एंड जरूर नहीं तुम एवरेज हो बिलो एवरेज हो, अगर तुम अच्छे भी दिखते हो तब भी देख लो, तुम्हें ग्रेटेस्ट एडवाइस मिलेगी, इस बात की मेरी गारंटी है, लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड ही मिलेगी। और एंड लुक मैक्सिंग को समझना है, मतलब एक एडवाइस है सिंगल इतनी ग्रेटेस्ट है तो फिर हमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो लुक्स मैक्सिंग की डेप्थ में जाते हैं, देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से है। इसका ओरिजिन एक बंदे से हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। उस बंदे ने थॉट डाली थी, इन्फ्लुएंसिंग की थी कि अगर तुम लुक्स के साथ पैदा हुए हो, अच्छे लुक्स के साथ, तो फिर ठीक है, तुम्हें ज़्यादा इसके एफर्ट्स डालने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें प्रिटी प्रिविलेज मिलेगी। एंड अगर तुम नहीं हुए हो तो तुम ऐसे ही रहने वाले हो, तुम्हारा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये वही वाली बात है कि जो गरीब पैदा हुआ है वो गरीब ही मरेगा, ये वही वाली बात उसने लुक्स को लेकर कही। तो ये बात पे लोग बिलीव भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, इवन लड़ जाते हैं, इतना बिलीव करते हैं इस ब्लैक पिल कम्युनिटी वाली बात में। तो अब इस पे बिलीव करते हैं तो कुछ तो इसमें वो होगा ना, दम होगी कुछ। हाँ, तो ये बात सच है, और ये सच इसलिए है, अगर हम और हिस्ट्री में जाएँ, पीछे जाएँ केवमैन पीरियड में, तो उस टाइम पे क्या था, जो 10 मान लो 10 जने हैं, 10 जने एक कम्युनिटी में, एक ग्रुप में, ट्राइब की ग्रुप में, और उसमें से एक बंदा होता था सिग्मा अल्फ़ा, जिसके पास ब्रॉड शोल्डर, टॉल हाइट, पूरी वो ताकत होती थी, पूरी वो कैरी करता था मस्कुलिनिटी कि वो आगे जो अपनी जनरेशन में डालेगा, जो भी सीड वो देगा, वो अच्छी फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाएगा, मतलब अच्छी वो सेफ्टी देगा, और आगे और अच्छी जेनेटिक्स जो भी मिलते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं उसे, जेनेटिक्स आगे अच्छे पास ऑन होंगे। मैं इतनी बायोलॉजी में नहीं घुस रहा, ठीक है, तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं डायरेक्टली ऐसे बात नहीं, ऐसे शब्द नहीं बोल सकता सेंसर्ड, पर तुम समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। जो सीड देगा वो फीमेल्स को, वो अच्छी जेनेटिक्स के होंगे, उसी के अच्छी जेनेटिक्स के। तो इसलिए मोस्ट फीमेल्स, 90% ऑफ द फीमेल उसी के साथ बैंग, मतलब वो 90% ऑफ द फीमेल को बैंग करता था एंड चला जाता था एक सिग्मा अल्फ़ा वुल्फ की तरह। और वो जो 90% बैंग होने के बाद अपनी उस बच्चे की सिक्योरिटी के लिए अदर जो मेल थे, जो बाकी 10 में से एक वो चुना गया, और बाकी जो 9 मेल थे उनके पास जाती थी। तो मतलब उन 9 इंसानों को तो कोई प्रिविलेज नहीं मिली, ऑलरेडी वर्जिनिटी वैसी मिली टूटी, लेकिन उस बंदे ने सबको बैंग किया। तो वो दिखाता है कि अगर तुम लुक्स के साथ पैदा हुए हो, जेनेटिकली अच्छे हो, ब्लेस्ड हो, तो ब्लेस्ड ही हो, और नहीं हो तो तुम तुम्हारे पास प्रिटी प्रिविलेज नहीं आ सकती, तुम कुछ भी ट्राई कर लो। ये है ब्लैक पिल की थॉट। अब इसमें तुम्हें सच्चाई तो दिखा दी मैंने हिस्ट्री के थ्रू, लेकिन अब वो थी हिस्ट्री। अब इसे करंट दुनिया में रख के देखें तो क्या ये कितनी फिट बैठेगी और इसका सल्यूशन क्या है। देखो, करंट दुनिया में रखते हैं, वो बंदा सिक्योरिटी देता था, वो अच्छी जनरेशन पास ऑन करता था, आगे जनरेशन में जो सीड, मतलब आगे पैदा होंगे बच्चे, उनके पास अच्छी वो होगी, अच्छे जेनेटिक्स होंगे, टॉल हाइट एंड जो भी मस्कुलिन फीचर होते हैं वो खुद की प्रोटेक्टिव कर पाएँ, वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बन सके, स्ट्रेंथ हो, वो मैटर करता है। और जनरेशन में जो सीड डालने वाला, उसकी फर्टिलाइजेशन, उसका जो भी वो कितना फर्टाइल होगा, कितना बेहतर होगा, ये मैटर करता है ना। तो आज के टाइम में अगर हम इस चीज़ को देखें तो आज के टाइम में सब कौन दे सकता है, सिक्योरिटी भी एंड स्ट्रेंथ भी, सब कुछ दे दे, वो बंदा कौन हो सकता है। ना ही वो अच्छे फेस वाला होगा, ना ही वो अच्छी फिजिक वाला होगा, और ना ही कोई अदर टॉल हाइट वगैरह वाला होगा। वो होगा जिसके पास पैसा है। हाँ, यहाँ पर लुक्स की वीडियो में मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही पैसा ही एक सल्यूशन है जो तुम्हारी लुक्स को सॉल्व कर सकता है 2 तरीके से। एक तो डायरेक्टली तुम्हारी लुक्स को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें लिटरल लुक्स को अपग्रेड करने का ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तुम अगर बेसिक हेल्दी रह रहे हो, एवरेज इंसान की तरह, बिलो एवरेज भी हो लुक्स में, जो कि काफ़ी सारे पॉपुलर एग्जांपल हैं, मैं एक एक के नहीं गिना सकता, काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। लिटरल तुम टॉप रिचेस्ट इंसान उठा के देख लो, उनकी हिस्ट्री देख लो, वो कैसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हैं। एक तो मान लिया उनका ग्लो अप हुआ है, लेकिन वो अब भी एवरेज ही हैं, कोई मॉडल जैसे नहीं दिखते। लेकिन तब भी लोग, अगर कोई विमेन उसे चुनेगी, फीमेल उसे चुनेगी जिसके पास पैसा है, और उसे नहीं उसके ऊपर जिसके पास पैसा है, वो हमेशा उसे उन लोगों के ऊपर चुनेगी जिनके पास अच्छे लुक्स हैं, अच्छा फेस है, या फिर जो भी चीज़ है। क्योंकि आज के टाइम में वही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। क्यों कर सकता है? पॉल्यूशन है इतना, जो भी उसे जो भी उस वीमेन की नीड होंगी, जो भी उसके बच्चे की नीड होंगी, जो भी आगे जनरेशन को सिक्योरिटी दे सके, वो पैसा से लिटरली सारे काम कर सकता है, पैसों से। तो इसलिए अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली लुक्स हैं जो फीमेल को अट्रैक्ट करेंगी। और पैसा है, पावर है तो स्ट्रेंथ है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पैसा अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास लुक्स के वो सारे ट्रेट्स अपने आप आ जाएंगे। ये तो हुई बायोलॉजी वाली बात जो मैंने बताई समझाई वाली। और दूसरी बात जो मैंने पहले बोली थी कि तुम्हारे लुक्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? एक तो तुम्हारी डाइट अच्छी हो जाएगी, लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, तुम अच्छे हेल्थी इंसान बन जाओगे और तुम आगे जो जनरेशन पास ऑन करोगे, मतलब जो तुम्हारे आने वाले बच्चे होंगे वो भी अच्छे ही पैदा होंगे। धीरे धीरे लाइफस्टाइल सुधरेगा कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम लाइफस्टाइल सुधारोगे उनकी, ऐसे धीरे धीरे करके उनकी सुधरेगा आगे, ऐसी चीज़ साइकिल चलती रहेगी और तुम्हारे जेनेटिक्स बेहतर होंगे। ये दो सिग्नल आज के टाइम पे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये हमेशा जो एवरेज लुकिंग, बिलो एवरेज लुकिंग गाय है लेकिन उसके पास पैसा अच्छा है, कंपेयर टू जो बंदा लाइक लुक्स वगैरह में अच्छा है लेकिन फिर भी वो गरीब है, बेरोजगार है, ऐसे वीडियोज़ में कमेंट करता है ब्लैक पिल ये है, सब 5 वो है। तो हमेशा एक तो ये लोग इमेच्योर भी होते हैं थोड़े बहुत, तो ये भी एडवांटेज मिलता है पैसे वाले को। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली तुम्हें फोकस कहाँ करना है। जो लोग पागलों की तरह मरे जा रहे हैं, टीनेजर और यंग मैन, कि बस लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट देखा, लुक्स मैक्सिंग की चीज़ें अप्लाई करी, थंबपुलिंग करी, मीमिंग करी और ये सब चीज़ें कर दी, लेकिन जो तुम आगे सस्टेन नहीं कर सकते उसको अभी करने का फ़ायदा क्या है? तुम अभी इसे अपने माँ बाप के दम पे कर पा रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तब तुम क्या करोगे? तो इसीलिए तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हर इंसान की जो बिलो एवरेज है, एवरेज है, उसकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पैसा। मनी ही उन्हें और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है और कोई और चीज़ नहीं है। तुम सोच रहे हो फिजिक बिल्ड कर लो या फिर लुक फेस को इम्प्रूव कर लो, जो उस बंदे ने बात कही थी वो बिल्कुल सच है। अगर तुम अच्छे लुक से पैदा हुए हो, अच्छे लुक्स के साथ, तो अच्छे लुक्स के साथ हुए हो, और तुम्हारी जेनेटिक्स ख़राब है मेरी तरह, तो फिर तुम्हारी ख़राब ही हैं। तुम उन्हें पैसों से ही सुधार सकते हो और कोई तरीका है नहीं। और तुम मेरे मतलब जो भी मेरी भाई हैं, जो भी मेरी बातों को समझ रहे हैं, उनके लिए मैं दिल से बात कह रहा हूँ कि तुम पैसों के लिए वर्क करो, इतना हार्ड वर्क करो, 100% दो अपना पैसा के लिए, ऑब्सेशन दिखाओ। अगर पैसा तुम पे आ गया, तुम अमीर हो गए, तुम्हारी ब्लड लाइन चेंज हो जाएगी, तुम्हारी जेनेटिक्स चेंज हो जाएंगे, तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे, तुम्हें लाइक अट्रैक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लुक्स पे वर्क करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप होने लगेगा। तो इसलिए हमेशा पैसे को प्रायोरिटी दो, ना कि लुक्स मैक्सिंग को, ना कि बॉडी बिल्डिंग को। बॉडी बिल्डिंग को दे सकते हो क्योंकि वो फिर भी लुक्स मैक्सिंग से वे बेटर है, तुम्हें हेल्दी रखेगी। तो इसलिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है एक्चुअली में। एक पहला ऑप्शन, तुम ये सब जो भी पैसे वाली बात मैंने बताई उसे थोड़ा इग्नोर करो, ऐसे ही घर में पड़े पड़े मोबाइल पे लुक्स मैक्सिंग कंटेंट कंज्यूम करो, ओवर थिंकिंग करो एंड यही उल्टी सीधी बातें करते रहो, दूसरों को कमेंट में गंदे गंदे टॉक्सिक चीज़ें लिखो, वो करो। दूसरा तुम लाइक अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मैनेज रखो और साथ ही साथ पैसों के लिए भी वर्क करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं पर फिर भी थोड़ा सा लाइक स्किल पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ लुक्स मैक्सिंग वगैरह से, और बॉडी बिल्डिंग पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देता हूँ। थोड़ा बहुत क्या, मैं सबसे ज़्यादा स्किलिंग के बाद इसके बॉडी बिल्डिंग पे ही ध्यान देता हूँ। एंड नेक्स्ट थर्ड थिंग, तुम बिल्कुल ऑब्सेसिव हो जाओ इसके लिए, लाइक वीडियो बनाने के लिए या फिर जो भी तुम्हारा काम है पैसे अर्न करने का, उसके लिए ऑब्सेसिव हो जाओ। तुम्हारा सिर्फ वही काम है, तुम्हारा ड्रीम वही है, तुम्हारा सपना वही है, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं हो। बस ये ठान लो, तुम्हारी मेंटलिटी इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि तुम्हें पैसा कमाना है। क्योंकि अगर तुम बिलो एवरेज हो, तुम गरीब पैदा हुए हो, तुम्हारी लिटरली तुम्हें क्या लगता है अगर तुम गरीब पैदा हुए, थंबपुलिंग तुम्हें बेहतर बना देगी, तुम्हें बेटर लुकिंग बना देगी? तुम्हारे पास कपड़े पहनने के ढंग के नहीं है, तुम्हारे पास बाल कटाने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे पास लाइक स्किन केयर के पैसे नहीं हैं, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो लुक्स मैक्सिंग? क्यों तुम दूसरों को कमेंट कर रहे हो कि भाई इतने रुपये में बजट में कोई चीज़ बता? क्यों देख रहे हो? चादर को छोटी करने से कम चादर में पैर पसारने से बेहतर है तुम चादर को ही लंबा करो। पहले पैसे कमाओ, उसके बाद लुक्स मैक्सिंग, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग, उसके बाद खूब कर लेना ये। तो इसलिए मैं प्लीज़ स्ट्रांगली कहना चाहूँगा सभी एवरेज लोगों को, सभी बिलो एवरेज लोगों को, और इवन जो कि लुक्स में अच्छे भी हैं उन्हें भी कहूँगा प्लीज़ वर्क करो पैसों के लिए, पैसे कमाओ, तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी। और जो भी लोग सोच रहे होंगे लुक्स मैक्सिंग के नाम पर पैसों के बारे में क्यों बताया, देखो मैं लुक्स मैक्सिंग का जब भी टाइटल वगैरह डालता हूँ ना, मेरी वीडियो वायरल जाती है, मतलब थोड़े बहुत अच्छे व्यू आ जाते हैं, और वैसे डाल दूँ तो डेड हो जाती है। इसीलिए वैसे मैंने तुम्हारे साथ कोई क्लिक बेट तो नहीं किया, इन्फॉर्मेशन अच्छी ही दी है। अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ जुड़ जाना। थैंक्स।